हेलो ट्रेडर्स, रुपेंद्र सोलंकी ऑन दिस साइड। कैसे हो आप? आज है 27 जनवरी 2026। दिन है मंगलवार और देख सकते हो मार्केट ओपन हो चुका है। तो आज हम देखेंगे मार्केट हमें किस तरह के सेटअप्स देने वाला है, किस तरह की आज हमारी ट्रेडिंग जर्नी होने वाली है। उन सब चीजों को हम ध्यान में रखते हुए एक फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स डे ट्रेड के अकॉर्डिंग हमारे ट्रेड्स इनिशिएट करेंगे और एक डिसिप्लिन के साथ में, एक प्रोसेस के साथ में हम हमारी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि निफ्टी लगभग थोड़ा सा गैप अप ओपन होके अपसाइड में मूव कर रहा है। ये कहाँ जा सकता है, क्या कर सकता है, वो सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे सेटअप बनाएंगे। अभी फिलहाल देखेंगे कि मार्केट थोड़ा सा हल्का सा गैप अप हुआ है, तो क्या हो सकता है वो सारी चीजों को हम थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना सारे टूल्स रेडी कर लेता हूँ। फिलहाल देख रहे हैं मार्केट गैप अप ओपन हुआ, क्या हो सकता है, डायरेक्ट ऊपर गया नीचे गिर सकता है। ठीक है, ये चीज हो सकती है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल सिनेरियो बेरिश है। तो हम अपने बेरिश सिनेरियो के अलावा बुलिश तब सोचेंगे जब मार्केट फुल साइन ऑफ स्ट्रेंथ हमें दिखाएगा। ठीक है, ये चीज हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। देखा, स्टार्टिंग में ही इसने एक विग बनाई और नीचे आना शुरू हुआ। हम इस चीज को ध्यान देंगे, बस कुछ नहीं करना, हमें हमारे प्राइस एक्शन को फॉलो करना है। ठीक है, मैं आ जाता हूँ पुट में। पुट में अगर मैं ध्यान से देखूंगा मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ भी मैं अपने हाई लो मार्क कर लूंगा। ठीक है, ये देखो इमीडिएट फेक आउट हो गया यहाँ पे। भाई बहुत सोच समझ के काम करना पड़ेगा। और अगर मार्केट इस हाई को वापस निकलता है तो कहाँ जा सकता है मार्केट, इसको भी हम प्लान कर लेते हैं। ये मेरा हाई रहने वाला है अगर नीचे गिरता है तो। ठीक है, यहाँ पे एक ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है जो पिछले दिन का हाई है। अब इसमें हम प्रीमियम डिस्काउंट जोन मार्क करेंगे तो बड़ा वो रहने वाला है। ठीक है, मैं अपना ब्रोकर ओपन कर ले रहा हूँ और मैं पुट में एंट्री प्लान कर रहा हूँ। पुट में एंट्री भाग ना जाए बस, क्योंकि नीचे मेरे को प्राइस का निकल ही गया। 124 रुपये निकल ही गया, छूट गया ये। मुझे फोन आ गया था, उस कारण से मैं, मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टारगेट नीचे ये लो है, नीचे लो तक जा सकता है। एक पुल बैक कैंडल बनाई और पुल बैक कैंडल पे ही मैं एंट्री लेने वाला था। यहाँ कहीं पे मैं एंट्री प्लान करने वाला था। 114 रुपए से 140 रुपए, 15 रुपए, वाह क्या चले गया, 25 रुपए की एक कैंडल बन गई। ठीक है, शानदार। छूट गई, छूट जाने दो, अब क्या कर सकते हैं। ये एक ही कैंडल 22 पॉइंट की थी, 1 मिनट में 22 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला यहाँ मुझे। देखो, आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। आपको अपने सेटअप का वेट करना पड़ेगा। कभी भी आप जाके बाई सेल कर लोगे ना तो फंस जाओगे आप। ये भी 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता है। अगर यहाँ भी हम खरीदते तो इसके नीचे ही अगर हम रखते तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लेकिन उससे पहले ही मार्केट ने एक हमें डिजायर सा प्रॉफिट दे दिया था। चलो देखते हैं मार्केट क्या नया सेटअप बनाने वाला है। ये तो छूट चुका है 135, ये नीचे जा सकता है 24,919। मेरा अगला टारगेट है डाउन साइड में। अब ये डायरेक्ट जाने वाला है या उससे पहले ये ऐसे जाने वाला है, ऐसे जाने वाला है या ऐसे जाने वाला है, तो मैं हर बार इस प्लान को प्रेफर करता हूँ। उससे क्या होता है कि मान लो अगर ऐसे चले जाएगा तो ठीक है, अगर मान लो ऐसे करके जाता है तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा सेफ रहूंगा। बना था सेटअप, मैं एंट्री नहीं कर पाया। मुझे डायरेक्टली यहाँ एंट्री प्लान करनी थी लेकिन हो ना पाई वो। मैं एंट्री करता उससे पहले मार्केट यहाँ कहीं आ गया था, तो छूट गया वो। अब देखते हैं, ये सेटअप तो निकल चुका है क्योंकि जो मेरा प्लानिंग था उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ कहीं पे 114 से 120 के आसपास कर लेता तो ऑलमोस्ट टारगेट ही डन हो चुका होता 2 मिनट में ही। ठीक है, कोई बात नहीं। एंट्री देगा मार्केट, है ना, मार्केट एंट्री देगा। मार्केट कभी भी आपका दुश्मन नहीं है। बहुत ही शानदार मूवमेंट आई है 2 मिनट में ही। आप देखोगे कि स्टार्टिंग के 5 मिनट में ही मार्केट कितना गिर गया है, 5-10 मिनट में हमारे टारगेट की तरफ। और अगर ये इन सब लोगों को निकालेगा ना बहुत स्पीड से जाने वाला है। ठीक है, अभी लो लिया नहीं है तो अभी भी हम ले सकते हैं हमारे ट्रेड में एंट्री, पर देखना पड़ेगा कहाँ एंट्री मिलने वाली है इस बार। लगभग यहीं कहीं पे।
आता है प्राइस तो बहुत वेल एंड गुड होगा। देखो यार, आपको समझना तो पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, पेशेंस करना पड़ेगा। जब तक आप पेशेंस नहीं करोगे ना, आप फंस जाओगे। मार्केट कहाँ एक 3 मिनट में लो लगाया था इसने, 94 से हाई लगा के आया है। 3 मिनट की कैंडल मतलब 153 रुपए, 50-60 रुपए का मूवमेंट कर दिया उसने। अब क्या नीचे स्पेस कम बच गई यार, तो थोड़ा सा स्कैल्पिंग ही हो सकती है। नीचे स्पेस बहुत ही कम बची हुई है और ये भी निकाल देगा मेरे ख्याल से। 20-25-30 पॉइंट यहाँ है, तो 10 से 15 पॉइंट ही यहाँ मिलेंगे ऊपर। अपने सेटअप का पूरी तरह से वेट करो। स्टॉप लॉस 127 और 144, बताओ कितने पॉइंट की कैंडल है ये। यहाँ पे एक सेटअप बनाया जा सकता है, ठीक है, बस ये सेटअप है। 1 आवर का ही ट्रेड रहने वाला है इसमें। मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे वो सेटअप चाहिए जो हाई प्रोबेबिलिटी रहे। ये 1 आवर का सेटअप है। 127 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा मेरा। कारण क्या है कि मैं इतना छोटा 1 आवर का ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि अगर 1 आवर का ट्रेड लूंगा, प्रॉफिट मिल गया ठीक है, और अगर गलती से घुस गया मेरे खिलाफ तो कितने पॉइंट उड़ाएगा? लगभग 20 पॉइंट। क्या मिलेगा? लिक्विडिटी ले ली है, ठीक है, यहाँ पे इसने लिक्विडिटी ले ली है। नो डाउट अब एक सेटअप बन सकता है, नो डाउट अब एक सेटअप बन सकता है। 127, 143 अब एक सेटअप बन सकता है, लेकिन यार ये इसको फिर कितना, यहाँ पे मेरे पास टारगेट छोटा बचेगा ना, तकलीफ हो। 146 अब निकल जाएगा ये। मैं एक छोटे से स्कैल्पिंग के लिए प्लान करूंगा। थोड़ा सा अगर नीचे आता है ना इस कहीं पे कि छोटे सही जगह पे अगर एंट्री मिल जाती है तो वेल एंड गुड हो जाएगा। 137, थोड़ा सा और नीचे आ जा, यहाँ कहीं पे अपन 132-33 पे लेने के लिए प्लान करते हैं, ताकि हमारा स्टॉप लॉस 10-12 पॉइंट का रहेगा, ठीक रहेगा। लेकिन रुको 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 रुको, होल्ड करो। मार्केट किस तरह की मूव कर रहा है, जल्दीबाजी कभी भी मत करो भाई। 132, 33, 34, 33, 131, 129, ठीक है। मैंने एंट्री की है 128 रुपए पे। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखने वाला हूँ भाई। मेरी 129 रुपए 45 पैसे पे एंट्री हुई है। मैं इसके ऊपर जैसे ही मार्केट जाएगा एग्जिट कर दूंगा, है ना, क्योंकि ये बहुत ही 129 रुपए पे मेरी एंट्री हुई है। 129 रुपए 45 पैसे, ये लो, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा ही रहेगा, बस 17-18 पॉइंट। और टारगेट देखेंगे तो ये कहीं रहने वाला है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग ठीक रहेगा। थोड़ा सा नो डाउट हमारे डिस्क प्रीमियम जोन में तो नहीं आई थी एंट्री, लेकिन हाँ, एक मुझे इस रेंज के डिस्काउंट जोन में मिल गई है, तो ठीक है। अगर ये चल जाता है ऊपर तो वेल एंड गुड हो जाएगा, क्योंकि नीचे का भी सारी लिक्विडिटी बची हुई है। एटलीस्ट इस वक्त में देखोगे तो 7-8 पॉइंट के प्रॉफिट में चल रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बोलते हैं अपने एंट्री का इंतजार करना। अब देखना यह है कि ये एंट्री सही है या गलत है, वो मार्केट डिसाइड करेगा। बढ़िया, बढ़िया। मूवमेंट देखना पड़ेगी क्या हो रही है। एटलीस्ट मैं स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ, क्योंकि बड़ा स्टॉप लॉस ना चले जाए, और मार्केट कभी भी आपके खिलाफ जा सकता है ना। तो मैं 110 रुपए पे काम करता हूँ, स्टॉप लॉस लगा ही लेता हूँ, ठीक है। 110 रुपए पे स्टॉप लॉस लगा लेता हूँ मैं, 110। और अब बैठते हैं, टारगेट तो वही रहेगा हमारा 180 रुपए। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, छोड़ो। यहाँ क्या हो रहा है? नहीं यार, ये थोड़ा सा है ना, चलो कोई बात नहीं, जो ले लिया सो ले लिया है। मेरे को पता था कि ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है। इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद में आप समझना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर जाएगा, यहाँ मेरी प्रॉपर सही एंट्री होती, ये जगह का मैं वेट कर रहा था शुरू से। चलो मैं इस पहले तो स्टॉप लॉस को के बारे में बात करूँ। 600 रुपए का 7-8 रुपए का लॉस चल रहा है इसमें, 10 रुपए का लॉस, 11 रुपए का लॉस चल रहा है।
उड़ा देगा वो स्टॉप लॉस। मैं फिर से इसी स्क्रिप्ट में एंट्री कर लूंगा, एक और ट्रेड लूंगा मैं। ठीक है, ये स्टॉप लॉस उड़ गया है, जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये स्टॉप लॉस उड़ चुका है। फिर से मैं इसी में एंट्री प्लान करूंगा। अगली एंट्री कहाँ होगी अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है। 114 रुपये चल रहा है भाव। पहला स्टॉप लॉस उड़ चुका है, मेरे भी स्टॉप लॉस जाते हैं, मैं कोई स्पेशल नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। जो प्लानिंग थी, अगर वो यहाँ पे इस कैंडल में थोड़ा सा मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया था। ओ भाई, क्या कर रहा है मार्केट, सिर्फ मेरा स्टॉप लॉस लेने आया था क्या? हाँ भाई, 110 स्टॉप लॉस लगाया था, 109 रुपये 10 पैसे का लो लगाया इसने। थोड़ा सा और ऊपर जाएगा तो फिर से मैं इस ट्रेड में एंट्री करने वाला हूँ। नो डाउट पहले ट्रेड में लॉस चले गया है, लेकिन कोई बात नहीं, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, पहले ट्रेड का लॉस चले गया, उसको भूल जाओ। मैं फिर से ट्रेड में एंट्री प्लान करूंगा, और पुट साइड में ही प्लान करूंगा। कोई सेटअप बनने दो, बहुत अच्छी जगह पे है मार्केट, क्योंकि नीचे अभी लिक्विडिटी ली नहीं है मार्केट में, तो नीचे जा सकता है, या फिर मेरा स्टॉप लॉस चले जाएगा। दो ही चीज होगी, इसके अलावा तीसरी चीज कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, प्रीमियम जोन में आने की तैयारी हो गई है मार्केट की। ये ऑर्डर ब्लॉक है, एटलीस्ट ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, देखो मार्केट फेल हो गया है पूरा हमारे खिलाफ। ठीक है, बी रेडी, एंट्री कभी भी कर सकता हूँ मैं, एंट्री कर सकता हूँ मैं। कैंडल क्लोजिंग के बाद में मैं एंट्री प्लान करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस चले गया, मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है अभी। 5 मिनट क्या बोल रहा है, बहुत ही शार्प रिवर्सल आया है, कोई बात नहीं, क्योंकि नीचे भी मेरे पास लिक्विडिटी बची है। मैं ट्रेंड के साथ ही हूँ, ट्रेंड के खिलाफ कुछ नहीं सोच रहा हूँ, तो इसलिए अभी कुछ भी टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। ओके, मार्केट बुलिश हो गया, यहाँ पे उसने बीएमएस कर दिया है, लेकिन नीचे की लिक्विडिटी नहीं ली है, इसलिए अभी मैं थोड़ा सा बियरिश होकर बैठा हुआ हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है, रेडी हूँ मैं एंट्री लूंगा, और अगली ही कैंडल में स्टॉप लॉस भी ले लूंगा। एंट्री लेने के लिए तैयार हूँ मैं। चलो मैं एंट्री कर रहा हूँ, मैंने एंट्री कर ली है, और स्टॉप लॉस भी लूंगा मैं, क्योंकि मेरा जो लेवल था वो आ चुका है। मैंने उसी लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री ले ली है। 96 रुपीज पे मेरी, एग्जैक्टली 96 रुपीज पे मेरी एंट्री हुई है। ठीक है, एग्जैक्टली 96 रुपीज पे मेरी एंट्री हुई है, यहाँ है 96, और इस हाई के ऊपर मैं स्टॉप लॉस लूंगा। 26,062 के ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस। ओ भाई, क्या गिराया है, क्या गिराया है। ठीक है, 1200, 1400, 1300। अभी मैंने स्टॉप लॉस लिया नहीं है, लेकिन लेना ही पड़ेगा, आज का लॉस दे रहने वाला है। ठीक है, 26 पॉइंट का स्टॉप लॉस जाएगा, कोई बात नहीं भाई, वेट करेंगे। भाई क्लोज करना पड़ेगा, आज का डे लॉस में क्लोज हो रहा है मेरा। बहुत ही शानदार सा लॉस, पहले ट्रेड में करीब 1200 रुपए का लॉस हुआ, और ये दूसरे ट्रेड में भी लॉस ही है वो, क्योंकि प्रॉपर सेटअप का आज वेट नहीं किया मैंने, इस कारण से मेरा स्टॉप लॉस हो गया है, और मैंने एग्जिट कर लिया है, सिंपल एग्जिट कर लिया है। दो ट्रेड, और दो ट्रेड में आज लॉस हो गया है भाई, क्या बोलूं, 3,000 रुपये लॉस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, मार्केट आज मेरे दिशा अनुरूप के साथ नहीं चला। मेरा पहला ही दिन आज, स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के बाद में मार्केट ने मेरे को आज अपना औकात दिखाई है कि भाई थोड़ा सा सोच समझ के रहा करो। कोई बात नहीं, चले गया लॉस, चले जाने दो। एग्जैक्टली मेरी प्लानिंग क्या थी, मैं उस बारे में अगर चर्चा करूं तो देखें हम, कि यहाँ पे मेरे पास नीचे लिक्विडिटी रखी हुई थी, तो मैं सोच रहा था कि बिल्कुल मार्केट लिए इस लिक्विडिटी को एक बार स्वीप करके जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे फुट साइड का ट्रेड प्लान किया था। इसके अलावा कुछ और विशेष नहीं था इस ट्रेड में, लेकिन मार्केट पूरा ही रिवर्स हो गया, तो सारा ही खा गया मार्केट, तो खा गया, आप क्या कर सकते हैं। बहुत ही कभी कभी होता है, मार्केट आपके साथ नहीं चलता है। तो अब मैं आज तो कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। मेरा एक ट्रेड में हुआ है लॉस 1,900 रुपए का, और एक में हुआ है 1,200 रुपए का, मतलब 1,200 और 1,900 लगभग 3,100 रुपए का लॉस हुआ, 3,164 रुपए का। ठीक है, एक दिन में अगर 3,164 का लॉस हो गया है तो एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि यहाँ पे कॉल साइड में सेटअप बने हुए थे, लेकिन मैंने उनको इग्नोर किया। मैंने इसलिए इग्नोर किया क्योंकि मैं अपने ट्रेंड के साथ चलना चाहता हूँ, और अब यहाँ पे कॉल बाय करना देखो कितना रिस्की रहेगा भाई। 83, 80 से 78 से 155, कितना वॉलेटाइल हो गया मार्केट।
मतलब देखते ही देखते तबाही मचा रहा है मार्केट। ठीक है, कोई बात नहीं, जो था वो हो गया है। अब अगर मार्केट नीचे लो नहीं लेने आ सकता है, आने वाला है, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है, आज के दिन मेरा लॉस हुआ है 3064 रुपए, बड़ा लॉस हो गया। मैंने 2500 रुपए तक का प्लान करके रखा था लॉस, लेकिन स्पाइक बहुत ही फास्ट थी, तो उस कारण से 500 रुपए ज्यादा उड़ा दिया मार्केट ने। लेकिन कोई बात नहीं, एक्सेप्ट है। 200-400 रुपए हमेशा आपको इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैंने अगली ट्रेडिंग आज, अब मैं कोई ट्रेड नहीं करूंगा। ये आज का सबसे बड़ा ट्रेडिंग जर्नल रहने वाला है मेरे लिए। ठीक है, क्योंकि मेरी लॉस लिमिट आज कंप्लीट हो गई है। ठीक है,